और रेमेटिंग में बच्चा वो बोल रहा है कि फीवर पीक पे जाएगा, ठीक है, और एक दफ़ा फॉल करेगा विदाउट अ रिटर्न टू द नॉर्मल टेम्परेचर लेवल, ठीक है, पीक पे जाएगा, स्पाइक्स करेगा और फॉल्स करेगा, मतलब फीवर के स्पाइक्स आएंगे और फॉल्स आएंगे विदाउट के इस तरह के वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लेवल पे वापस जाए, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा लेकिन नॉर्मल पे वापस नहीं आएगा। टीबी, वायरल डिजीजेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में रेमिटिंग फीवर होता है। टीबी में, वायरल डिजीजेस में और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में रेमिटिंग फीवर होता है। अब आपकी जो बुक कहती है, एक दफ़ा उसे पढ़ देती हूँ। वो कह रहा है, ड्यूरिंग अ रेमिटेंट फीवर के दौरान सच एज विद अ कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, जैसे सर्दी में या इन्फ्लुएंजा में, अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जैसे एक बहुत लंबी रेंज ऑफ टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होगी, मोर देन 2 सेंटीग्रेड फ्लक्चुएशन होगी, जैसे 3.6 फ़ारेनहाइट, और ओवर अ 24 आवर्स, ये अकर होगा 24 आवर्स पीरियड में, ठीक है, अकर ओवर अ 24 आवर्स पीरियड, ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल, और ये सारी चीज़ें 24 आवर्स ऑफ पीरियड में, ओवर अ 24 आवर्स ऑफ पीरियड में अकर होंगी, और ये सारी की सारी क्या होंगी, नॉर्मल होंगी, अबव नॉर्मल होंगी, ठीक है। ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल मतलब नॉर्मल से ऊपर होगा। तो एक बात याद रखो, हमेशा बच्चे जब बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये स्लाइड पढ़ते हैं तो वो कहते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरमिटेंट फीवर एंड रेमिटिंग फीवर। देखो, जो इंटरमिटेंट फीवर है ना, वो अपनी एक्सेप्टेबल वैल्यू में 24 घंटे के अंदर एक दफ़ा वापस आएगा, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू में आएगा, सही है। लेकिन जो रेमिटिंग फीवर है ना, वो स्पाइक्स करेगा, फॉल करेगा, लेकिन वो अपनी एक्सेप्टेबल वैल्यू में 24 घंटे के बाद भी नहीं आएगा, वापस नॉर्मल में नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। जब वो ये कहे ना कि रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन और मोर देन 2 सेंटीग्रेड और 3.6 फ़ारेनहाइट है, और अकर हो रहा है ओवर आ 24 आवर्स पीरियड, ठीक है, 24 आवर्स के पीरियड के ऊपर जाके, ठीक है, और ऑल ऑफ विच आर अबव नॉर्मल, और सारा का सारा नॉर्मल से ऊपर है, तो दैट इज कॉल्ड द रेमिटिंग फीवर। और वायरल डिजीजेस, टीबी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में, सॉरी, वायरल डिजीजेस में एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रेमिटिंग फीवर, रेमिटेड फीवर होता है। कांस्टेंट फीवर पे आ जाओ तो द टेम्परेचर रिमेन्स, मैं पीपीटी की स्लाइड पढ़ रही हूँ, द टेम्परेचर रिमेन्स कंटिन्यूसली एलिवेट अबव 38 डिग्री सेल्सियस एंड डोमेस्ट्रेट लिटल फ्लक्चुएशन, मतलब कंटिन्यूसली एलिवेट रहेगा, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा और थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है। तो ये आपका कांस्टेंट फीवर है। हाँ, टाइफॉइड फीवर इज़ द टाइप ऑफ कांस्टेंट फीवर। इधर इन्होंने इसकी एग्जांपल नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल टाइफॉइड फीवर, टाइफॉइड फीवर, ठीक है, टाइफॉइड, फॉइड, टाइफॉइड फीवर, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट फीवर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है मिनिमली, लेकिन देखो, बट ऑलवेज रिमेन जो है वो अबव द नॉर्मल रहेगा, और ये तब होगा जब टाइफॉइड फीवर होगा, ठीक है, जिसके अंदर टेम्परेचर राइज होता है, फीवर लेवल रैपिडली नॉर्मल टेम्परेचर से, और फिर नॉर्मल में नॉर्मल हो जाता है विद इन अ फ्यू आवर्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर एकदम से बढ़े बहुत जल्दी से और कुछ ही घंटों में वापस नॉर्मल पे आ जाए तो उसे फीवर स्पाइक भी बोलते हैं। बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शंस जब होते हैं तो वो फीवर स्पाइक्स कॉज करते हैं,
ये रेमेटेड फीवर में हमने कहा। तो फीवर स्पाइक क्या होता है, इज द डेफिनेशन ऑफ फीवर स्पाइक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोग देख लो। ठीक है बच्चा, ये देखो, अ टेम्परेचर दैट राइजेस टू फीवर लेवल रैपिडली following a normal temperature and then return to normal within a few hours is called a fever spike। और ये किस में होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है। ठीक है, सही है। तो ये रेमेटिंग फीवर में हमने फीवर स्पाइक पढ़ा था ना, तो फीवर स्पाइक बेसिकली ये होता है। ठीक है, रेमेटिंग फीवर, रेमिटेंट फीवर था हमारे पास, जिसमें हमने फीवर स्पाइक पढ़ा था। अब कांस्टेंट फीवर हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है रिलैप्सिंग फीवर। ठीक है, अब रिलैप्सिंग फीवर में क्या है हमारे पास, वेट अ मिनट, सॉरी। अच्छा बेटा, रिलैप्सिंग में आ जाओ। ये थोड़ा सा मुझे स्लाइड में एडजस्टमेंट के लिए शॉर्ट बुलेट्स को शॉर्ट करना पड़ा है। अच्छा, रिलैप्सिंग पे आ जाओ। तो रिलैप्सिंग फीवर एक शॉर्ट फेब्राइल पीरियड होता है, फ्यू डेज का, और आर इंटरप्रेस विद पीरियड्स ऑफ 1 or 2 days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, ये एक शॉर्ट फेब्राइल पीरियड है, 2 दिन का होता है, फ्यू डेज का, सॉरी, शॉर्ट फेब्राइल पीरियड होता है इसका, कुछ दिन का होता है, और वो पीरियड 1 से 2 डेज का होता है, और फिर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। तो मैंने आपको इंटरमिटेंट बताया, रेमिटिंग बताया, कांस्टेंट बताया और रिलैप्सिंग बताया। टाइफाइड फीवर इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फीवर। ठीक है, रेमिटेंट फीवर, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल डिजीजेज एंड टीबी आर द एग्जांपल ऑफ रेमिटेंट फीवर, और मलेरिया आर द एग्जांपल ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, और रिलैप्सिंग फीवर are fever which are normal within a 1 to 2 days, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, एंड द शॉर्ट फेब्राइल पीरियड और अ फ्यू डेज पीरियड इज कॉल्ड अ रिलैप्सिंग फीवर। रिमेंबर दीज ऑल द points or types of fever regarding to MCQ's point of view, and also remember the normal range of the fever for adults is 36 centigrade and 37.5 centigrade, or in Fahrenheit are 96.8 Fahrenheit to 99.5 Fahrenheit, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सही है। तो टाइप्स ऑफ फीवर भी पढ़ लिया। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं, क्या क्या आगे चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं कुछ फीवर की। अगर ऑनसेट कोल्ड और चिल फेज़ है, फॉर एग्जांपल ऑनसेट हुआ है और कोल्ड और चिल फेज़ है, तो उसमें हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, शिवरिंग मिलेगी, ओबियसली फीलिंग ऑफ कोल्ड की कंप्लेन करेगा, और जाहिर सी बात है साइनोटिक नेल बर्ड्स मिलेंगे, मतलब ब्लूइश टाइप कि वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम है। गोस्ट फ्लैश अपीयरेंस ऑफ द स्किन,
सिजेशन ऑफ स्वेटिंग, ठीक है। गॉस फ्लैश अपीयरेंस ऑफ स्किन क्या होती है, ये मैं